हेलो, नमस्ते। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम है मोरिंगा लीव, सहजना के पत्ते। सब्जी बनती है इसकी और पकोड़े बनते हैं इसके। और साथ में जो है आप इसका चीला भी बना सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो वो भी एक बढ़िया सी चीज़ है। देखो, पूड़ी भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम पूड़ी नहीं बना रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं सजना के पत्तों के पराठे। ठीक है। बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत लजीज होते हैं, बहुत ही बढ़िया होते हैं। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए, देखिए, डालिए, जो भी करना है करिए। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारे विटामिन्स होते हैं। पुई साग में जितने विटामिन्स होते हैं ना, इसमें वो सारे विटामिन्स होते हैं। बस बशर्ते कि ये आपके अपने आस पड़ोस या जैसे हम लोग मेन रोड पे, सड़क पे जा रहे होते हैं ना, मेन रोड मतलब जो हाईवे रोड होती है ना, देखना जगह जगह पे। भाई मेरे ऋषिकेश में तो जगह जगह पे मोरिंगा के पत्ते के जो पेड़ हैं वो लगे हुए हैं, सजना के पत्तों के पेड़। ठीक है। आपके शहर में है कि नहीं ये देखिए, इसके जो बीज होते हैं ना, जब सजना के पत्तों के बीज होते हैं, जब जो पक जाते हैं, मोटे मोटे बीज होते हैं। भाई आपके घर में भी आते हैं ना सजना के बीज। और सजना की आप जो फलियां होती हैं, आप उसे सांभर वगैरह में बनाते हैं। तो वो जो बीज होते हैं उनको सुखा लीजिए और आते जाते रास्ते में ऐसे ही बरसात के मौसम में फेंकते जाइए ना, कहीं पर भी उग जाते हैं ये। तो इससे आपका भला होगा, जानवरों का भी, क्योंकि इससे ये बंदर भी खाते हैं। ठीक है। इसके जो पत्ते हैं ना वो बंदर बहुत शौक से खाते हैं, इसके जो फूल हैं वो भी बहुत शौक से खाते हैं। भाई उन्हें भी खाने का मौका मिलेगा और हम तो खा ही रहे हैं, है ना। हमारे लिए तो ये वरदान है ही है। लेकिन क्या है ना कि घर पे, मेरे तो वैसे घर पे गमले में उगा रखा है मैंने, और ऑलमोस्ट इसमें विटामिन्स भी मैं का वाटर भी मैं डालती रहती हूँ। लेकिन जो सड़क पे, मेन रोड पे, हाईवे पे पत्ते पेड़ हो रहे होते हैं, या फिर देखो, हाँ भाई सबके पास तो नहीं है ना बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बगीचे, बड़े बड़े फार्म हाउस। भाई जिन जो, क्योंकि वो मुश्किल से 10%, 25%, 30% लोगों के पास है। बाकी जो 80%, 70% लोग हैं वो कहाँ से खाएं विटामिन। तो उन पर दया करिए, उन पर दया करिए। और प्लीज़, मैं तो कई बार करती हूँ, जैसे आम के पत्ते बीज होते, आम के जो होते हैं ना वो गुठलियाँ, उन्हें भी मैं बहुत बार फेंकती हुई निकल जाती हूँ। मैंने कई जगह पे, वैसे मैं सच कहूँ तो मैंने देहरादून की रोड पे कई जगह डाला, लेकिन अभी तक ना मुझे कहीं पर भी एक भी जगह आंवले का पेड़ नहीं दिखाई दिया। पता नहीं, शायद अनलकी हूँ, जो भी है। हो सकता है, क्या पता कभी भविष्य में हो जाए। लेकिन पिछले 3 साल में अभी तक मुझे कहीं पर भी एक भी पेड़ ना आंवले का दिखाई नहीं दिया। बस कुछ भी नहीं तो कम से कम एक पेड़ उग जाए, बहुत खुशी होएगी। तो अभी जो है सजना के कुछ बीज मेरे पास आ रखे हैं, किसी ने दिए हैं मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जैसे बरसात वैसे अभी हो रही है तो अभी डाल देना चाहिए। तो मैं भी थोड़े दिनों बाद, जैसे ही मैं भी कहीं से निकलूँगी, वैसे भी आपको पता है कि देहरादून जो सात मोड़ है वहाँ पर कितने सारे पेड़ों का इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने तोड़ फोड़ मचा दी है, कितने ही पेड़ बर्बाद कर दिए हैं। तो उसी साइड से जैसे मैं कभी भी गुजरती हूँ, आती जाती हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे पास जो भी, जिस भी तरह के बीज हों जो बड़े पेड़ बन जाते हों। देखो, बिना फल वाले बीज ना फेंकिए, वो तो जंगल ही करते हैं। ऐसे बीज फेंकिए जिससे आपका भी भला हो, मेरा भी भला हो और जानवरों का भी भला हो। भाई केले के पेड़ तो नहीं कहूँगी मैं लगाने के लिए, क्योंकि वो तो सचमुच में बहुत ज़्यादा कीचड़ और गंदगी फैलाते हैं, वो मत लगाइए। लेकिन जो पेड़ जैसे आंवला हो गया, सहजना के पत्ते का पेड़ हो गया, जामुन का पेड़ हो गया, और क्या होते हैं, और जैसे बेर 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 का पेड़ हो गया। बेर में वैसे बहुत सारे कांटे होते हैं, लेकिन बेर भी बहुत ज़्यादा मतलब विटामिन से भरा हुआ होता है। साथ में इमली का पेड़, भाई इमली का पेड़ मेरे बचपन में तो बहुत हुआ करते थे, लेकिन अभी कहीं भी इमली का पेड़ नहीं दिखाई देता। भाई कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। किसी के शहर में होते होंगे। तो इमली का तो हम लोग पल्प यूज़ करते ही हैं। जो उसके बीज है उसे फेंकिए मत ना, उसे अपने पास रखिए, अपने बैग में, अपने पर्स में एक एक छोटा सा डब्बा टाइप बना लीजिए, उसमें अलग अलग तरह के बीजे वगैरह भर के रखिए। और जब भी आप कहीं सड़क से कहीं से भी गुजर रहे होते, खास करके गर्मी में मत फेंकिए। जब ये ऐसे बरसात का मौसम होता है ना, बरसात के टाइम के, ऐसे टाइम पे आप कम से कम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मार्केट में निकलिए, ऐसे अपना डब्बा लेके, और मार्केट में बिखेरते चले जाइए। भाई बिखेरते चले जाइए, क्या पता कौन सा बीज उग जाए, कौन सा पेड़। देखो, बरसों तक वो पेड़ बहुतों के पेट भरता है। ठीक है ना। खास करके नीम का पेड़ नहीं है, मेरे ऋषिकेश में है भाई। नीम का पेड़ बहुत है हमारे यहाँ पे, सजना का पेड़ है, नीम का पेड़ है।
पीपल का पेड़ बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। उससे ऑक्सीजन वगैरह मिलती है। देखो पीपल का पेड़ खा नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी जो ऑक्सीजन है उसकी रिक्वायरमेंट सबको रहती है, सबको 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 रहती है भाई। हाँ ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे पीपल के पेड़ भी बहुत सारे हैं, ठीक है। पूजा करना हो, उसके नीचे छाँव लेना हो, उसके नीचे खड़े होना हो, उसके नीचे एक अच्छी वाइब्रेशन फीलिंग आती है अच्छी। भाई ये भूत प्रेत ये सब कल्पना की बातें हैं, ये सब मत सोचिए, ये सब मत करिए। लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे आप कभी भी आपका मन उदास हो, आपको फीलिंग बहुत बैड फीलिंग सी आ रही होगी ना, आप प्लीज़ किसी बड़े विशाल सा जो पीपल का पेड़ होता है ना उसके नीचे थोड़ी देर जाके खड़े हो जाइए। प्लीज़ यकीन मानिए, बहुत अच्छी ब्रीथिंग मिलती है, बहुत अच्छा सा सुकून मिलता है बहुत। क्योंकि देखो मुझे तो अस्थमा है, मैं कई बार ऐसा महसूस करती हूँ कि जब भी मैं ऐसे पेड़ के कहीं पास से गुजर रही होती हूँ और मैं अकेली होती हूँ, देखो फैमिली बच्चे इन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है कि मुझे यहाँ खड़े होना है, लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ ना, मैं डेफिनेटली मैं खड़ी होती हूँ। मैं थोड़ी देर ज़रा रुकती हूँ और महसूस करती हूँ उस फीलिंग को। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि उसका नीम का पेड़ हो गया, और ख़ास करके पीपल का पेड़ भी हो गया। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं बेटी को स्कूल से छोड़ के मैं गंगा जी जाती हूँ। गंगा जी में जो है पीपल का पेड़ है, वहाँ मैं ज़रूर खड़ी होती हूँ। मुश्किल से 2 3 4 मिनट खड़ी होती हूँ, और सब लोग मुझे देखने लग जाते हैं कि कैसे अजीब सी सांसें ले रही है ये। लेकिन अब मैंने वैसे अजीब सा सांस लेना बंद कर दिया है। मैं अब चुपचाप ऐसे खड़ी हो जाती हूँ ताकि किसी को पता ना चले कि मैं सांस ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना वहाँ पर यार, तो मजाक बन जाए वो भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो लेकिन मैं बहुत अच्छी फीलिंग महसूस करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मुझे लगता है कि काश मेरे पास एक बहुत बड़ा सा घर हो और मेरे घर में एक पीपल का पेड़ ज़रूर हो, और एक नीम का पेड़ भी हो, ठीक है ना। पीपल और नीम का पेड़ बहुत ज़रूरी है। जामुन का पेड़ हो, सहजना का पेड़ हो, और साथ में इमली का पेड़ हो। जैसे कहते हैं इमली के पेड़ में भूत होते हैं नहीं होते भाई, नहीं होते। होते भी हैं तो क्या ही कर लेंगे, वो भी तो उसका ऑक्सीजन, उसके विटामिन खा रहे होंगे। हमारे लिए क्या, उनके लिए तो अच्छा ही है ना, हम उनको घर दे रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, बस आप अच्छा अच्छा सोचोगे तो अच्छा अच्छा ही होगा। तो हमेशा अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, खुश रहने का सोचो। देखो हम तो चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन हमारे पीछे जो जो हम कर सकते हैं ना, जो काम जिसमें कोई पैसा भी नहीं लगता, जिसमें कुछ खर्चा भी नहीं होता, आपका क्या लग रहा है, आप कुछ कर थोड़ी ना रहे हो। प्रकृति है, प्रकृति जल दे रही है, हवा दे रही है, विटामिन्स दे रही है, सब सारा। क्योंकि आसपास जब बहुत सारे नीम के पत्ते वगैरह, नीम के पेड़ वगैरह होते हैं, बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो दूसरे पेड़ों को कीड़े से बचाता है, उनको विटामिन्स, और पेड़ों से भी विटामिन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो एक दूसरे को वो लोग आदान प्रदान करते रहते हैं। तो उससे जो चीज़ हम खा सकते हैं उसे खाएं। इमली देखो, कच्ची इमली बहुत सेहत के लिए अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। ये नहीं कि भर भर के नहीं खा सकते, पर कच्ची इमली भी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। हाँ, क्या है कि अच्छा करना चाहिए, है ना। बहुत अच्छा फील होता है जब हम थोड़ा सा भी अच्छा करते हैं। तो ये सजना के पत्तों का मैं जो बना रही हूँ, देखो माँ के लिए बनाना है बिना लहसुन प्याज का बनाना, तो लहसुन तो देखो इसमें नहीं पड़ेगा पराठे में, ठीक है। लेकिन तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अभी इसको आटे को गूँध रही हूँ, सब सारे मसाले वगैरह जो भी है, इसमें मैंने तिल भी डाले हैं, ठीक है, सब कुछ डाला है। डालने के बाद मैं इसको करूँ, सिर्फ एक प्याज नहीं डाला है, ठीक है, क्योंकि प्याज जो है नानी नहीं खाएगी। देखो ये ना, मैंने इसको पीसा, पर बहुत ज़्यादा नहीं पीसा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना था मुझे, तो खुरदरा खुरदरा रखना था, तो अदरक नहीं पीसा, ठीक है। तो अदरक मैंने अलग से निकाल दिया है, कोई बात नहीं, उसे सब्जी में डाल दूँगी मैं पीस के, ठीक है ना। तो इसको जो है मैं अच्छे से गूँध रही हूँ, बढ़िया से फर्स्ट क्लास तरीके से, ठीक है। और थोड़ा ना हल्का सा पानी थोड़ा ज़्यादा गिर गया है, आप चाहें तो उसमें सूजी भी डाल सकते हैं, ताकि ना ये थोड़ा कुरकुरा सा हो जाए। तो सूजी डालने भी बढ़िया रहता है, ताकि जैसे ये मेरा थोड़ा, मैंने इसमें सूजी नहीं डाला क्योंकि मैंने इसमें चावल का आटा डाला है। सूजी भी डाली थी शायद थोड़ी सी मैंने, ठीक है ना। सूजी डालने से ये कुरकुरा हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट भी अच्छा आता है। और मुझे ना इसकी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब थोड़ी ना, जैसे पालक बनाते हैं ना, आलू पालक, तो ऐसे ही सजना के पत्ते और पालक का अगर आप सब्ज़ी बनाते हो तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसके पत्ते, और सॉरी, इसके जो फूल होते हैं ना, उस फूल के जो पकौड़े बनते हैं बहुत मस्त बनते हैं भैया, मैं बहुत शौकीन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब बचपन में छोटी थी ना, तो हमारे घर के पास में ही, मतलब पड़ोस में ही था सहजना के पत्तों का पेड़, सहजना का था, नीम का भी था। माँ तो कई बार क्या है ना, वो नीम के पत्ते के भी पता नहीं क्या भाजा टाइप का कुछ बनाती थी, मतलब कुरकुरा टाइप का बनाती थी।
और वो खाने से मतलब जैसे ना दाल वगैरह सब्जी वगैरह बनाई, तो वो जो नीम के पत्ते होते हैं ना, नीम के वो जो कड़वे वाले नीम के पत्ते होते हैं, उसको आप हल्का सा खौलते हुए तेल में कुरकुरा सा फ्राई सा कर लोगे ना, और उसके ऊपर थोड़ा सा नमक मसाला चाट मसाला वगैरह डालोगे, और दाल के साथ ऊपर उसका कुरकुरा, मतलब कड़वा बिल्कुल नहीं लगता भाई, बिल्कुल कड़वा नहीं लगता, खा कर देखिए। उससे क्या है ना, देखिए एक तो मुंह का स्वाद भी थोड़ा सा अलग सा हो जाता है, कड़वा नहीं लगता। ये नहीं कि बहुत सारा खाना है दबा के, थोड़ा सा मतलब मुश्किल से 1-2 चम्मच, और ये हफ्ते में 2-3-4 बार करते रहेंगे तो इससे क्या है ना, बॉडी का जो ब्लड प्योरीफाई होता है, ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, और थोड़ा बहुत नीम खाते रहने से बॉडी अच्छी चलती है भाई, बहुत अच्छा। बचपन में भाई ये सब चीज़ें माँ खिलाती रहती थी, तो जो है सचमुच में फोड़े फुंसियाँ, ठीक है ना, तो ये सब से बच्चे दूर रहते हैं, और जो है सांस की प्रॉब्लम भी नहीं होती है इससे। तो मैं तो देखो कि हस्बैंड तो मेरे खा लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खा रहे हैं भाई, उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ, अब नीम के पत्तों का समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करती हूँ। मैं उनके लिए कड़ी पत्ते कहीं ना कहीं यूज़ करती ही रहती हूँ, पीस के डाल देती हूँ, कभी कुछ कर देती हूँ, कहीं पराठे में डाल देती हूँ। तो मैं कड़ी पत्ते की जगह वो सॉरी नीम के पत्तों की जगह मैं कड़ी पत्ते का यूज़ कर लेती हूँ। तो आप भी करिए। और जो थोड़े से बुज़ुर्ग टाइप के हैं, जैसे मेरे मेरे जैसे टाइप के लोग हैं, इन्हें थोड़ा थोड़ा नीम भी खाते रहना चाहिए भाई। मैंने गमले में नीम का पेड़ का जो पेड़ है वो भी लगा रखा है, और मैं जिस दिन अभी दाल बनाऊंगी उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी, उसका ही वीडियो बनाऊंगी कि मैं नीम के पत्ते थोड़े से, मुश्किल से 10-12-15 नीम के पत्ते, उनको हल्का सा फ्राई टाइप का कर लिया उसमें तेल में। जब हम दाल छौंकने लगते हैं तो दाल छौंकने से पहले थोड़ा सा फ्राई करके उसको निकाल लिया और बाहर रख लिया। साथ में एक लाल मिर्ची भी फ्राई कर ली और रख ली। और जब हम लोग दाल चावल खा रहे हैं, सब्जी खाने की क्या ज़रूरत है ना, 1 चम्मच वो नीम के पत्ते, उसको पापड़ भी तो खाते हैं ना हम लोग, तो पापड़ की जगह अगर वो नीम के पत्ते ऐसे कुचल लो और दाल के साथ खाओ, बहुत मस्त, मतलब टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, कड़वा बिल्कुल नहीं लगता। आप खा के देखिए, एक बार ट्राई करिए, क्योंकि वो तेल में उसका कड़वाहट निकल चुकी होती है। तो या फिर करेले को भी आप करेले को जैसे हम लोग तेल वगैरह में बहुत ज़्यादा तल देते हैं, तो उसका तलने की वजह से बहुत ज़्यादा उसका ना जो सारा रसा निकल जाता है, नमक से हम उसका पूरा कड़वापन बाहर निकाल देते हैं। तो करेले में वो जो चीज़ है ना, जो उसकी प्योरिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर करेले को खा रहे हैं तो आप एक बार, मैंने शायद वो वीडियो नहीं बनाया, मेरी सास ने मुझे सिखाया था। तो वो एक दिन में करेले की बिल्कुल प्योर सब्ज़ी, मतलब उसमें नमक वमक मिलाकर कुछ भी नहीं रखना है, उसको डायरेक्ट सब्ज़ी को बनाना है, और उसमें भी हल्का सा कड़वापन फील होता है, लेकिन खाने के लिए वो बहुत बेस्ट है। कम से कम कुछ नहीं तो हफ्ते में 1 दिन ज़रूर खाना चाहिए उसको। उससे क्या है ना, बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, बॉडी को बहुत अच्छा फील होता है। और थोड़ा देखिए, हर तरह की भगवान ने ये चीज़ें बनाई है कसीला, कड़वा, और खट्टा मीठा, हर तरह की। तो ये जितने भी स्वाद है ना, हर स्वाद को स्वाद के साथ खाना चाहिए, तभी तो हमारी बॉडी एकदम स्वस्थ और अब खाली मीठा 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 ही खाते हैं, शुगर हो जाती है। कड़वा 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 खाते हैं, मुंह से कड़वा ही बोलते रहते हैं। तो गलत चीज़ें ना खा के जितना भी चीज़ें भगवान ने बनाई है उनको अच्छे से खाएं। और ये मैंने जो पराठा है नानी को दे दिया है, बिना प्याज वाला पराठा, ठीक है। और बाकी जो है जो जिसमें मैंने प्याज वगैरह डाला था वो हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि नानी प्याज नहीं खाएगी तो हम प्याज खा रहे हैं। और ये प्याज वाला पराठा जो है हम अपने लिए बना रहे हैं। तो भाई जो पराठे का जो स्वाद होता है ना, वो चटनी, मेरे घर में देखो अभी आम वाम का अचार भी, पता नहीं मेरे घर में ना अचार वगैरह ज़्यादा टिकते भी नहीं हैं। एक तो घर बहुत पुराना है, सीलन से भरा हुआ है, कुछ भी चीज़ रखो ना बहुत ज़्यादा दिनों तक चलता नहीं है। पता नहीं कब मेरा अपना घर बनेगा, जब मेरा अपना घर बनेगा ना तभी मैं ये सब चीज़ों को रख पाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा दिनों तक अचार वगैरह मेरे घर में रहते नहीं, और आपको मेरे को पता है कि मेरे को अचार वगैरह बनाने भी नहीं आते हैं, ठीक है ना। देखो यूट्यूब में देख देख कर बना लिया, लेकिन मैंने आपको बताया ना, बनाना अलग चीज़ है, स्वाद अलग चीज़ है। और अचार हर कोई नहीं बना सकता, मतलब देखो, देखकर बना लेना वो अलग चीज़ है, मेंटेन कर लेना वो भी अलग चीज़ है, लेकिन स्वाद वो हर किसी के हाथ में नहीं है। देख, क्योंकि दुनिया में जो आया है वो खाना बना रहा है, खा रहा है और खाएगा, ज़िंदगी भर खाएगा, ज़िंदगी भर बनाएगा, लेकिन वो जो टेस्ट है ना, वो सालों लग जाते हैं लाने में, लेकिन फिर भी टेस्ट नहीं आ पाता।
तो अचार नहीं बनता है मेरे से। मैं बनाती रहती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ। अभी जब भी अचार बनाने का भी टाइम आएगा, जैसे मार्च, मेरे ख्याल से मार्च के बाद ही अचार पापड़ वगैरह सब बनाने का टाइम आता है। तो अप्रैल अचार अप्रैल में मार्च अप्रैल में, जैसे मतलब होली दिवाली के उसके बाद शुरू हो जाते हैं ना, अचार वगैरह सब बना के रखते हैं। तो जब वो मौसम आएगा और ये कच्चे आम वगैरह आएंगे, तो मैं इस बार थोड़ा सा अचार बनाने की प्रैक्टिस करूँगी। और मैं सोच रही हूँ हर साल थोड़ा थोड़ा तो प्रैक्टिस करूँ, भले ही ख़राब हो जाए, कोई बात नहीं। इंटेंशन अच्छी रहेगी तो क्या पता अच्छा ही बन जाए, फिर प्रैक्टिस करती रहूँगी। तो अब उम्र भी ऐसी आ गई कि प्रैक्टिस, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी बच्चे होंगे, उनका ससुराल भी आएगा। तो खाने के साथ साथ अचार पापड़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। अचार पापड़ ना हो तो जो आपने खाना बनाया उसका स्वाद जो है दुगना तिगना नहीं हो पाता है। तो अब जैसे मान लो ये मैंने बनाया, तो इसमें एक अच्छी सी अचार हो, अच्छा सा लहसुन वाला अचार हो, अच्छा सा पुदीने वाली चटनी हो, अच्छे से जैसे नींबू का खट्टा खट्टा सा वाला जो मीठा सा जो अचार होता है वो हो, हरी मिर्ची हो, वो वाली दही वाली। वाह, मतलब पराठा तो पराठा यूँ महाराजा शाही पराठा बन जाएगा। तो इस तरीके से खाने में देखो, आए तो हम ज़िंदगी में खाने के लिए ही हैं। पूरी मशक्क़त, पूरी ज़िंदगी में जो इतनी भी मेहनत हम करते हैं, किस लिए करते हैं यार? खाने के लिए ही करते हैं। आप देख लीजिए ना, ले दे के, मतलब अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, वो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बिना खाना खाए पहन लेंगे क्या? खा रहे हैं, जिन तंदुरुस्त हैं, बॉडी हमारी सेहतमंद है, तभी तो वो अच्छे कपड़े जो हमने महंगे कपड़े खरीदे हैं वो हमारी बॉडी पे सूट कर रहे हैं। ठीक है ना? जॉब कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो कैसे? खा रहे हैं पी रहे हैं तभी ना। तो मेन जो हमारी शरीर की वो है एनर्जी है जो है, वो खाने से ही है। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, तो तभी हमारे पास अच्छा घर भी होगा, अच्छी सोच भी आएगी। तो स्वाद भी अच्छा होना चाहिए अच्छी सोच के लिए। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही। थैंक यू, बाय एंड प्लीज़ टेक केयर।